हेलो फ्रेंड्स, कल उसका आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि देविका अपने रूम में परेशान हो रही होती है, रो रही होती है। उसकी चाची का साक्षी को थप्पड़ मारना याद आ रहा होता है और उसे चाची का कहना याद आ रहा होता है कि यह सिला दिया तूने हमारे विश्वास का। देविका वह सब सोच करके सोचने लगती है सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग टूट गए हैं, कोई भी खुश नहीं है, पता नहीं हमने कौन सी ऐसी गलती कर इसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अगर कोई है ना जो हमें इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है तो वह है अम्बे माँ, और मेरी सारी उम्मीदें आपसे ही जुड़ी है माँ, प्लीज हमारा साथ दो अम्बे माँ। और वो सोच करके परेशान हो रही होती है कि पता नहीं घर पर सब कैसे होंगे और मैं यहाँ पर आ गई हूँ इस वक्त जहाँ पर सबको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। पता नहीं चाची ने खाना भी खाया होगा कि नहीं। साक्षी उस पर पता नहीं क्या बीत रही होगी और सोचती कि एक बार फोन करके पूछ लेती है। साक्षी को फोन लगा देती है। साक्षी भी उधर बेड पर वो बैठी रो रही होती है और देविका का फोन आते ही रोने लग जाती है और कहती है आप कहाँ दी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। देविका भी कहती है साक्षी मैंने तुझे मना किया था ना रोने के लिए। तभी साक्षी कहती है रो नहीं तो क्या करूं, मैं चाची को खाना खिलाने गई थी। लेकिन तभी देविका पूछने थी लेकिन क्या हुआ। तभी साक्षी बताती है कि उन्होंने कहा कि मुझे खाना देने से अच्छा था कि जहर दे दे। ये सुनकर के देविका भी बहुत परेशान हो जाती है। साक्षी भी रोते रोते देविका से कहने लगती है कि दी मैंने उनका बहुत दिल दुखाया, मुझे नहीं जीना इसी जिंदगी में, मर जाना चाहती हूँ, मेरा मर जाना ही अच्छा है। देविका उसे समझाने लगती है कि साक्षी तू कैसी बातें कर रही, कोई भी मुश्किल आ जाए ना तो जिंदगी से ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं होती। चाची गुस्से में होंगी इसलिए उन्होंने ऐसा कह दिया होगा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, हम सब लोग भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और अगर तुझे कुछ भी होगा ना तो हम सब मर जाएंगे और आज के बाद ऐसा तू कुछ मत कहना और सोचना भी मत, तुझे मेरी कसम। देविका की बातें बाहर खड़ा रवि भी सुन रहा था। फोन रखने के बाद देविका सोचती है कि चाची ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी, यह सब क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ, पता नहीं सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, प्लीज प्लीज अम्बे माँ सब कुछ ठीक कर दो ना। खिड़की पर खड़े होकर के प्रार्थना कर रही होती तभी वहां पर रवि आ जाता है। देविका की आंखों में आंसू देख करके कहने तुम्हारे घर गया था चाची से मिलने और चाची सो रही थी तो इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और साक्षी से मिला और उससे कहा कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर के देविका कहती थी कब कर दोगे तुम सब कुछ ठीक, सबके मर जाने के बाद। तभी रवि भी कहने था तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो और आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। देविका कहती थी क्योंकि चाची ने खुद साक्षी से कहा है कि मुझे खाने की जगह जहर दे। साक्षी ने भी मुझे खुद कहा है कि वो जीना नहीं चाहती और कहती कि कभी तुमसे कुछ कहा है किसी अपने ने, तुमने कुछ सुना है इस तरह की बातें अपने घर वालों से। मोंटी उसने तुमसे कुछ कहा है कि वो खुद को खत्म करना चाहता है, कभी तुमने ऐसा कुछ नहीं सुना ना। और वो क्यों कहेगा, क्योंकि उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर मेरी चाची और साक्षी को कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, मगर मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। रवि कहता है कि देविका कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। देविका भी कहती है ठीक है वादा करते हो ना तो वादा करो इसी पल से कि साक्षी चाची की आंखों में कभी आंसू नहीं आए और अब से उनकी मुस्कुराहट तुम वापस ला दो, कुछ भी साक्षी के साथ हुआ वो भूल जाए। और अपना हाथ देख करके उसे वादा करने के लिए कहने देती। लेकिन देविका की बातें सुनकर के रवि चुप हो जाता है। देविका कहती थी क्यों, क्या हुआ, चुप क्यों हो, नहीं कर सकते ना वादा क्योंकि तुम जानते हो कि ऐसा कभी नहीं होगा। और कहने लगती कि तुमने मुझे इतने धोखे दिए ना पर मैं कभी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। शायद बाकी लोग वो तुम्हारी झूठी बातों को मान ले लेकिन मैं कभी नहीं मानूंगी। और रवि से कहती लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर चाची और साक्षी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। और रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह श्वेता मोंटी और उसकी माँ को चाय देती है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोल करके श्वेता देखती है वहां पर लॉयर और निवेदिता होते। निवेदिता मोंटी की माम को बताती है यह लॉयर है। श्वेता उन्हें अंदर लाने के लिए कहती है। देविका निवेदिता और लॉयर को देख करके चौंक जाती है और उसे रवि की माँ की कहीं भी बात याद आती है कि निवेदिता इतनी सोनी कुड़ी है ना, मन तो करता है कि जैसे उसे अपनी बहू बना ले। सब याद करके वह निवेदिता को देख करके वहां से चली जाती। निवेदिता मोंटी से कहने लगती है अगर तुम चाहते हो कि तुम बच जाओ तो तुम्हें उस रात की पूरी डिटेल देनी होगी वकील साहब को। वकील साहब भी मोंटी से पूछने लगती है कि तुम जिस पार्टी में थे वो पार्टी तुम्हारे कॉलेज की थी। मोंटी कहने लगता है हाँ वो पार्टी मेरे कॉलेज की थी। तभी वकील साहब पूछने लगते साक्षी भी तुम्हारे कॉलेज की थी। मोंटी बताता नहीं। तभी वकील साहब पूछने लगते अंजलि ने उसे पर्सनली बुलाया था, क्या उसे जानती थी वो। तभी निवेदिता यह सुन करके मोंटी से कहने लगती है एक काम करो मोंटी तुम वकील साहब को अंदर ले जाओ और वहां पर तुम अकेले में खुल करके बात कर लेना। ये सुन करके मोंटी की माँ भी कहती है हाँ जी आप सही कह रहे हैं। जब मोंटी वकील साहब को अंदर ले जाकर के बात कर लो। निवेदिता से कहती जी आपने मोंटी जी को जेल से निकाल करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया। निवेदिता भी कहने लगती है आंटी जी इसमें एहसान की क्या बात, आपको आंटी कहती तो एक रिश्ता तो बन ही जाता है ना। तभी मोंटी की माँ का फोन आ जाता है और वो सुनने चली जाती है। अभी श्वेता निवेदिता के पास आ जाती है और सोचती है इतनी अमीर लड़की है, बड़ा अपनापन दिखा रही, जरूर कोई बात है वरना इसमें और मेरी क्रूर सासू माँ में जमीन आसमान का फर्क है। और श्वेता निवेदिता से पूछने लगती है बात देखा आपको कि आप रवि की शादी में आई थी ना। निवेदिता कहती है कि एग्जैक्टली उस रात रवि की शादी में ही थी, मगर यह सोच करके वहां पर कोई भी नहीं आता। मैं भी वहां पर देविका की वेडिंग अटेंड करने आई थी लेकिन निकल रही थी तो पता चला कि रवि से शादी हो गई। बहुत बड़ा शौक लगा था मुझे। आई होप कि आप लोगों को भी लगा होगा ना। श्वेता कहने लगती है हाँ पर शादी बहुत जल्दबाजी में होगी कि कोई ना कोई वजह तो होगी ना। क्या आप इसकी वजह जानती है, रवि ने आपको तो बताया होगा ना, वह अभी के ऑफिस में काम करता है ना। निवेदिता कहने लगती नहीं, बताने लगती कि हाँ इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तभी निवेदिता कहने लगती कि आप जानते हैं कि रवि ने देविका से शादी क्यों की।
श्वेता कहने लगती है हाँ, लेकिन आप एक मुझसे वादा कीजिए कि आप किसी को नहीं बताएगी। तभी श्वेता निवेदिता को बताती है कि क्या है ना कि देविका एक मामूली सी लड़की, लेकिन उसे 10 करोड़ की जायदाद मिलने वाली है। आपको तो पता चल गया होगा कि मेरी सास का नेचर कैसा है। उसको तो पैसे वाली बहू चाहिए थी और अभी ऐसा मौका कैसे जाने दे सकता था, और धोखे से दूल्हा बन करके मौके का फायदा उठा लिया उसने। तभी श्वेता सोचने लगती चलो वीर जी ने जो काम बोला था वह तो मैंने कर दिया। निवेदिता से कहने लगती मुझे काम है, वहां से चली जाती है। सुनकर के निवेदिता सोचने लगती है तो इसका मतलब रवि ने पैसों के लिए शादी की, और सोचती है मैंने उसे उस समय मना कर दिया था, इसलिए उसने गुस्से में आकर के देविका से शादी कर ली होगी। सुबह सुबह कितनी अच्छी खबर मिली और बहुत ये खबर सुनकर के खुश हो जाती है। उधर रवि बहुत परेशान होता है, चाय की दुकान पर बैठा हुआ सोच रहा होता है कि जिंदगी किस मोड़ पर आकर के खड़ी हो गई। जब भी किसी मोड़ पर चलता हूँ तो एक दीवार आकर के खड़ी हो जाती है, और उसे याद आता है कि चाची से क्या वादा किया था उसने कि मैं देविका की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। और वो सोचता है कि चाची मुझे माफ कर दो, आपसे क्या वादा मैं नहीं निभा पाया, मैंने आपसे क्या वादा तोड़ दिया। रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगता है हार गया मैं। तभी कहता है कि नहीं रवि, तो इतना कमजोर नहीं पड़ सकता, जरूर कोई रास्ता होगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। उसके बाद रवि मोंटी को लेकर के कमरे में जाता है। उससे पूछने लगता मोंटी एक बात बता, तेरी नजरों में मेरी क्या अहमियत है, तू मेरी कितनी इज्जत करता है, बता मोंटी। मोंटी पूछने लगता है कि भाई आप ऐसा क्यों कहते हैं, जो सवाल पूछा है ना उसका जवाब दे। मोंटी कहता है अगर तू यही जानना चाहते मेरे लिए क्या अहमियत रखता है तो शायद ही मैं इतना प्यार किसी और से करता हूँ जितना मैं तुझसे करता हूँ। मैं जिंदगी में किसी की इज्जत करता हूँ ना वो सिर्फ तेरी। बचपन से लेकर आज तक तूने मेरी हिम्मत बढ़ाई है, मेरा साथ दिया है। जब तू मेरा होमवर्क किया करता था ना, बचपन से लेकर आज तक तू मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत पूरी करता आया है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। भाई रवि कहता है अगर तू मुझे सगे भाई से बढ़ करके प्यार करता है तो मैं जो तुझे कहूंगा तो वो करेगा क्या। मोंटी कहता है कोई पूछने वाली बात है क्या भाई, तू जो कहेगा ना मैं वो कर सकता हूँ। रवि कहता है मोंटी सोच ले, कुछ भी मांग सकता हूँ। मोंटी कहता है अगर भाई ये चाहता है कि मैं सारा इल्जाम साक्षी को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लूं, मैं जेल चला हूं, तो मैं यह करने के लिए भी तैयार हूँ। रवि कहता तो फिर मुझसे वादा कर, तुझे कुछ भी कहूंगा करने के लिए तू करेगा। मोंटी कहता बोलना भाई। रवि कहता है कि तू साक्षी के साथ शादी कर ले। सुनकर के मोंटी रवि का हाथ छुड़ा लेता है। मोंटी कहता है शादी वो भी साक्षी से मैं नहीं कर सकता। रवि कहता है तूने मुझसे कहा था और मुझसे वादा किया। तभी मोंटी कहता है कि साक्षी बहुत अच्छी लड़की और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, लेकिन लाइफ पार्टनर कैसे बन सकती, आगे मेरी लाइफ है, मेरा करियर है। तभी रवि कहता है मोंटी कौन सा करियर, जो कुछ भी हुआ है ना उसके बाद तुझे लगता है कि तेरा करियर बने वाले तुझे बाहर निकाल करके रस्टिकेट कर दें और लोग तुझे गंदे निगाहों से देखेंगे और कॉलेज से तुम्हें निकाला भी जाएगा ना तो ये केस सालों तक चले। और अगर तू मेरी बात मानता है ना तुझे कोई गंदगी निगाह से भी नहीं देखेगा और तुझे कोई कॉलेज से भी नहीं निकालेगा। और जिस किसी ने भी तुझे प्लानिंग करके फंसाने की कोशिश की है ना उसके मुंह पर तमाचा पड़ेगा और उसके सारे प्लानिंग मिट्टी में मिल जाएगी। तू समझता क्यों नहीं है मेरे भाई। मोंटी कहता है तू भी समझने की कोशिश करना मेरे भाई, साक्षी से प्यार नहीं करता, साक्षी के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और मुझे यकीन है कि साक्षी भी इस बात के लिए हाँ नहीं करेगी। रवि कहता है कि तू इस बात की चिंता मत कर, साक्षी को मैं समझाऊंगा। और मोंटी को समझा देता है कि मोंटी तू नहीं जानता है, जब एक लड़की के ऊपर इस तरह की कोई बात बीतती है ना तो वो कुछ भी कर सकती है और हो सकता है कि उसके घर वाले भी ये सदमा बर्दाश्त न कर पाए और वो भी मर जाए। और समझाने लगता है कि तू नहीं जानता मोंटी की देविका इस बात को लेकर के कितनी पागल हो गई, वो उसकी माँ और बहन को लेकर के बहुत परेशान। अगर मोंटी तूने हाँ कर दिया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, दो परिवार एक हो जाएंगे, दोनों परिवारों के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। और मोंटी से पूछने लगता है तो एक बात बता, तेरे लिए दोनों परिवारों की जिंदगी ज्यादा प्यारी या फिर तू ये चाहता है कि दोनों परिवार अपनी जान दे दे। मोंटी कहता नहीं भाई कभी नहीं। रवि पूछना था तो एक बात बता, क्या तेरी लाइफ में कोई और है, तू किसी और से प्यार करता है, अगर कोई है तो मुझे बता दे, मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। तभी मोंटी सोचने लगता कि रवि का नाम लूंगा तो बात और बिगड़ जाएगी, यह सोच करके मोंटी बना कर देता और कहता नहीं कोई नहीं है भाई। तभी रवि कहता तो फिर मोंटी मेरे भाई तू हाँ कह देना, तू जानता नहीं है कि मैंने अपने आप को कभी इतना हारा महसूस नहीं किया और अगर यह सब कुछ ठीक नहीं होगा ना तो मोंटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा, प्लीज मोंटी मेरी बात मान ले। और मोंटी के हाथ जोड़ने लगता है। मोंटी कहता है तो ये क्या कर रहा है भाई, तू किसे एहसान की बात कर रहा है, जिंदगी भर में तेरी गुलामी भी करूंगा ना तो मैं तेरे एहसान नहीं चुका पाऊंगा, मैं तुझे दुनिया के सामने झुका हुआ नहीं देख सकता। तो ये चाहता है ना मैं साक्षी से शादी कर लूं तो ठीक है भाई, मैं साक्षी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुनकर के रवि मोंटी को गले लगा लेता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।